नमस्कार। उम्मीद के राइट कन्वर्सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक नई शख्सियत को लेके आपके सामने आते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारे साथ मिसेस किरण रैना हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं एंड शी इज प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मुट्ठी। उनके साथ जो कि है हम आज की वार्तालाप शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी है। इस कोरोना वायरस में, इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं, वो हुए हैं हमारे बच्चे, हमारे स्कूल्स और स्कूल के साथ एसोसिएटेड जितने भी सारे लोग हैं, उनके ऊपर जो कि है इसका बहुत ज़्यादा कहर पड़ा है। इस सिलसिले में इनकी जो की है वर्चुअल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही एक्सपीरियंसेस रही हैं और वो एक्सपीरियंसेस हम जानेंगे उनसे और वो अपने जो की है स्कूल के बारे में और बच्चों के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो किरण जी, द राइट कन्वर्सेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार भारती जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपकी पूरी टीम उम्मीद जो बहुत कोशिश कर रही है और हम कोई भी उनका जो है आर्टिकल हो, चाहे न्यूज हो, चाहे कुछ और भी हो, जितने भी उनके यहाँ पे आते हैं और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को ये लोग बुलाते हैं और न्यूज भी परफेक्ट होती है, तो उन सबको मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मैम सबकी, खासकर जो इसके डायरेक्टर हैं रोहित भट्ट साहब, उनके ब्रदर, उनके भी बहुत से प्रोग्राम आते हैं इस पर, तो इतना जी जान से मेहनत करते हैं आप लोग एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू मैम। यू आर रियली जीनियस, यू आर डूइंग द बेस्ट वर्क फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर एवरीवन, फॉर द चिल्ड्रन, एंड यू आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन दिस एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक यू किरण। अब जैसे कि हमारा आज टॉपिक है शुड स्कूल क्लोज फॉर कोरोना वायरस, ये आज का हमारा टॉपिक है। आपकी दोनों चीजों में प्रायोरिटी है, एक्सपीरियंस रही है, वर्चुअल में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो आप आज के इस पे थोड़ी सी लाइट डालेंगे कि कैसे जो कि है आप इन चीजों को टैकल करते हो और कैसे जो कि है जो आप क्या चाहते हो स्कूल खुलने चाहिए, क्या आप ये चाहते हो कि आपके साथ पूरा जो कि सिस्टम आपने बना के रखा हुआ है कोविड-19 का, तो आप इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए। देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती है कि लास्ट ईयर से कोविड-19 को हम झेल रहे हैं और स्पेशली जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। अब 19 में भी हमारा, 20 में भी हमारा स्कूल बंद रहा, पूरे 8 महीने बंद रहा, तो 8 महीने हम लोग इनको वर्क देते रहे, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने जो इन्होंने स्कूल्स को क्लोज किया, क्योंकि अगर नहीं करते तो जान है तो जहान है, वो तो सबको पता है। तो हमारे बच्चों की जान हम में बसती है और हम उनमें बसते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे नन्हे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को ले ले स्टेज वाइज, तो सबसे पहले हमारा प्री नर्सरी के क्लासेस हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल में आते? आपका टॉपिक तो यही है कि स्कूल क्लोज होने चाहिए थे कि नहीं। एक स्टेज वो हो गई, इट इज देयर फर्स्ट स्कूलिंग एंड दे कुड नॉट डू देयर फर्स्ट स्कूलिंग, ये बदकिस्मती है। उसके बाद फिर हमारा आता है, फिर प्राइमरी आता है, प्राइमरी स्टेज आता है, उसमें भी नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, 8 साल के, 10 साल के, 9 साल के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। अभी तो मैं ये बोल रही हूँ, स्टेज वाइज बोल रही हूँ आपको। उसके बाद हमारी मिडिल एज आ गई, अब तो 14, वो बच्चे भी सफर कर रहे हैं। लेकिन हमने बहुत कुछ उनके लिए अपने प्रोग्राम रखे हैं स्कूल वालों ने, ताकि वो ज्यादा सफर ना करें और उनकी जो स्टडीज है वो ज्यादा सफर ना हो। उसके बाद फिर एलिमेंट्री स्टेज आ गई इनकी, फिर बड़े बड़े बच्चे, उन पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा है इस चीज का, क्योंकि वो उस एज में है जिसको हम हीरोइक एज भी बोलते हैं। ना वो इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। They can't understand where to go, what to do, what is the way, what is the path, right path. They don't know anything. ऐसे वो बेचारे हैं, लेकिन उनकी जो स्टडीज है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई। तो मैं एक एक करके आपको टच करके बताऊंगी। जो हमारे छोटे क्लासेस हैं, तो एलिमेंट्री लेवल के जो क्लासेस हैं, उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाए हैं, पिछले साल भी और इस साल भी। इस साल की वेव जो है पेंडेमिक की, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी।
so they could not move out from their room even. And sitting at one place, it is tremendous, it is very boring. और इनके ऊपर इतना इफेक्ट हो गया है, जब हम इनको बोलते हैं जूम क्लासेस लग रही हैं, आप जूम क्लास पे आइए, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, सब नहीं आते हैं। उनके पेरेंट्स जो है बहुत कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोग इनमें, वो आते हैं जूम क्लासेस अटेंड करते हैं और वो ही लिखते भी हैं उनके बदले। और बच्चों पर इतना इफेक्ट हो गया है, उनका इंटरेस्ट सारा पढ़ाई में खत्म हो गया है। मतलब पेरेंट्स जो कि है बच्चों के लिए लिखते हैं। हाँ, पेरेंट्स बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में भी आए, जबकि स्कूल बंद थे, SOPs हम लोग फॉलो कर रहे थे, हमने किसी के लिए ओपन नहीं किया डोर, लेकिन हम लोग उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे जब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी। तो हमने ये सोचा था कि जब फर्स्ट पेंडेमिक हुआ कोविड-19 का 1920 में, तो उस वक्त हमने ये सोचा था जब 2 महीने के लिए क्लासेस खुले, तो हमने सब पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि आप लोग आएंगे 1 by 1, स्कूल की जब छुट्टियां हो जाएंगी आपको हम रिटन वर्क देंगे जिससे बच्चे सफर ना करें। तो इनका हम बिल्कुल यूनिट टेस्ट वाइज देंगे, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। जो ही हमारे इस साल रिजल्ट निकले, रिजल्ट के बाद ही एट वंस पेंडेमिक स्टार्ट हो गया एंड दे कुड नॉट कम टू द स्कूल। एंड आयरनी इतनी है कि 12th के जो क्लास है हमारे, उनको हमने फेयरवेल भी दिया, एक दिन पहले फेयरवेल दिया, नेक्स्ट डे बंद था। तो ये तो बिल्कुल जो ये है स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज वर्क्स एंड दे हैव लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट इन द स्टडीज। जो हमने ऑब्जर्व किया इनसे बात करके। हाँ जी। तो ऑनलाइन जो हम इनके साथ बात, हाँ जी बोलिए। ये एक बात ऑनलाइन, हाँ, इस वक्त आपने स्कूल जब वो क्लासेस लगाए, जब स्कूल खुले, तो एक दो जगह होती है जिस वक्त स्कूल में एंट्री होती है बच्चों की, और दूसरी बात होती है जब उनकी छुट्टी होती है, और इन बिटवीन जब उनकी ब्रेक होती है बच्चों की, उस वक्त कैसे मैनेज होता है? क्योंकि आने के टाइम तो बच्चे एक रश में आ जाते हैं, और जब क्लासेस में तो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा है, हाँ, ऐसा है कि पेंडेमिक में हम लोगों ने बिल्कुल डिस्टेंसेस में गोल मार्क किए थे, राइट फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम, वहां तक, और टेम्परेचर भी उनका नोट करते थे, जिसका हमें लगता था उसको वहीं से हम वापस करते थे। और बच्चे जब आते थे उनको सैनिटाइज कराते, पहले हमने स्कूल सारा सैनिटाइज कराया, फिर उसके बाद जब बच्चे आते थे हाथ सैनिटाइज करने, उनका चेक करना 1 by 1, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑर्डर था असेंबली नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो असेंबली हम लोग करते नहीं थे, और इसी पे टाइम हम लोग करते थे। ऑन ड्यूटी होते थे टीचर्स, बहुत विजिलेंट रहते थे, तो राइट फ्रॉम द गेट वो अपना भी SOPs फॉलो करते थे और फिर आगे बढ़ते थे, और बच्चों को धीरे धीरे करके क्लासेस में, और क्लासेस में भी डिस्टेंसेस, वो फिर काफी मतलब एक बेंच छोड़ के एक पर एक स्टूडेंट बैठता था, जबकि पहले हम लोग 2 स्टूडेंट्स एक बेंच पर बिठाते थे। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोगों ने इनका एक बेंच छोड़ के एक पर, एक बेंच छोड़कर एक पर, और पहले वो अपने इसमें उनके पॉकेट में सैनिटाइजर होता था, फिर वो पहले अपना सीट सैनिटाइज करके उस पे बैठते थे, एंड दे वर नॉट चेंजिंग देयर सीट नेक्स्ट डे, दे वर सिटिंग एट देयर ओन प्लेस ऑन देयर ओन सीट। तो इस तरीके से हमने बहुत किया। बच्चे ज्यादा होते हैं तो एक क्लास में कैसे मैनेज हो जाता है? हमारा जो, जैसे हमारी एक्सपीरियंस है हमारे स्कूल की, आई एम रनिंग द इंस्टीट्यूशन अभय हायर सेकेंडरी स्कूल, तो दिस इज अप टू हायर सेकेंडरी लेवल। हमारे पास बड़े बड़े हॉल हैं, लेबोरेटरी के हॉल हैं, लाइब्रेरी के हॉल्स हैं, बाकी है, तो हमने उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे स्टूडेंट्स, एडजस्ट किए थे, ताकि अलग अलग, हमारे बड़े बड़े वरंडा है तो उनमें भी हमने उनको एडजस्ट किया था, मतलब जैसे भी हमें लगा। और वैसे भी ये 2 महीने जो है स्टूडेंट बहुत कम आते रहे, क्लासेस उनने कम अटेंड की लास्ट ईयर। चीज तो ये अभी तो स्टूडेंट्स में वो एंथुसियाज्म था स्कूल का कि नहीं? डरे हुए? बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो चाहते थे हमारा रिवाइज स्कूल में ही हो। वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस।
कोई क्वेश्चन पूछना होता है, कोई उठना होता है, बैठना होता है, एसोसिएशन होती है, स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही है, दे ऑल्दो दे वर नॉट शेयरिंग देयर एनीथिंग, नॉट इवन द नोटबुक, नॉट इवन द पेन और एनीथिंग एल्स, नॉट नो रबर, नथिंग एल्स, लेकिन फिर भी बात करनी, उठना बैठना, अपना एसओपी फॉलो करके फिर बाहर निकलना, फिर नीचे ग्राउंड में जाना, फिर ऊपर जाना, एंड दे कुड होल्ड देयर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जैसा कि बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस थी कि प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए क्लास 10th में। अभी तक तो नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि इतना तंग हो गए हैं स्टूडेंट्स, एसएसटी उसमें 5 सब्जेक्ट्स, 5 बुक्स एसएसटी के, इकोनॉमिक्स में हिस्सा लगा दिया, हाँ, तो बाकी तो है डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट। ओहो, वो तो बहुत जरूरी है। यस, दैट इज कंपल्सरी, वो बहुत जरूरी है, जो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इतना लेंथी है एसएसटी, और ऊपर से सोने पे सुहागा एक प्रोजेक्ट भी बनाइए आप, और वो प्रोजेक्ट हमने भेजना था बोर्ड में, एक एक स्टूडेंट का बंद करके, सील करके। पैंडेमिक चल रहा था, बोर्ड में कोई काम नहीं कर रहा था, वहां भी काफियों को पैंडेमिक का असर उन पर था, बोर्ड में भी, तो इतने चक्कर लगाने, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और आजकल भी अभी रिसेंटली कल वन डे 10th का रिजल्ट निकला, 2 पेपर पे उन्होंने रिजल्ट निकाला, दैट वाज ओनली सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश, और वही सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है, लेंथी लगता है, और बाकी तो वो होल्ड नहीं कर सके। और आज देखिए एसओपी की क्या धज्जियां उड़ रही हैं, सारे स्टूडेंट्स कल से बोर्ड में बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। तो ये मतलब क्या हुआ हमारे स्कूल बंद करने का, हमारा इतना देखने का, कि वहां पे सब असेंबल हो गए हैं स्टूडेंट्स। अभी हमारा स्कूल लीजिए या हमारे आसपास के जितने स्कूल हैं, बहुत ही इनजस्टिस हो गई उनके साथ, क्योंकि 2 पेपर पे हमने रिजल्ट निकाला, और जो हमारे यहाँ स्कूल में जेम स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे 90% लेने वाले, 95 चलिए, वहां से बोर्ड का असेसमेंट लगा लेंगे कि 70% ही वहां से ले लेते हैं, और दे आर फेलिंग। एंड नाउ इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट को कि उनके साथ ये इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अलग अलग डिफरेंट इन प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है, कोई यूनिवर्सिटी जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो ऐसे ही जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पीछे ना रहे, उनके रिजल्ट में कोई कमी ना आए। तो बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है रिजल्ट निकालने की। पहले तो बोला गया था कि जो इनकी असेसमेंट है वो 3 पेपर्स, किसी ने 3 दिए, आर्ट्स वालों ने 2 ही पेपर अटेंड किए, नॉन मेडिकल वालों ने 3 पेपर अटेंड किए। अभी जो जिससे एनहांस हो जाती है परसेंटेज, दैट इज द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का पेपर उनका हुआ नहीं। अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि जो 3 पेपर हैं उनमें से हम कुछ परसेंटेज निकाल के और 2 पेपर्स में जोड़ देंगे, एंड दैट इज ऑल्सो इनजस्टिस विद द स्टूडेंट्स। एक तो वो मार झेल रहे हैं पैंडेमिक की, बहुत ज्यादा मार झेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके साथ भी हम बात करते हैं, जिनके रूबरू होते हैं स्टूडेंट्स के, तो मुझे लगता है कि वो मेंटल उनका पर काफी इफेक्ट पड़ा है। बहुत ज्यादा मेंटली वो लोग पीछे चले गए हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू आंसर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। इफ दे आस्क अस दैट शुड वी गो फॉर द स्टडीज, बट व्हाट फॉर, द रिजल्ट विल बी द सेम। सो दे हैव लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट इन द स्टडीज। और घर में भी पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स उनसे ज्यादा परेशान है, स्टूडेंट से ज्यादा उनके बच्चे हैं, हमारे भी वो बच्चे हैं। तो कितना मुश्किल है इस पैंडेमिक में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे रूल्स निकाले, कुछ ऐसे जिससे स्टूडेंट फिर लास्ट में सफर ना करे एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट के वक्त बहुत ही हमारे साथ भी बड़ी परेशानी हुई जब हमने 10th का रिजल्ट देखा, और उसके बाद स्कूल बंद है। अप टू 15th of July we cannot open the office. We cannot allow anyone to enter the school. और इसी दौरान J&K बोर्ड ने लास्ट ईयर जो हमारी रजिस्ट्रेशन होनी थी क्लास 9th में, और इस दौरान में उन्होंने क्या किया कि
30th इज द लास्ट डेट, 30th जून, एंड ऑनलाइन भरिए आप लोग। अब आयरनी ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो गरीब बच्चे भी हैं, पॉवर्टी लाइन से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे भरेंगे ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन? स्टूडेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो भर सकता है वो भरे। वी हैव टू गेट देयर साइन सिग्नेचर ऑन द पेपर्स, ऑन द फॉर्म। उनसे हमने फोटोग्राफ्स लेनी है, फोटोग्राफ भी उन्हें भरनी है यहाँ पर। तो हाउ कुड दे कम टू द स्कूल? ये बहुत ही अच्छा आपने आज टॉपिक लिया है, जो ये स्कूल्स का आपने लिया है। तो इसमें जो है स्कूल बंद रहना तो रहना ही रहना था। वी आर हैप्पी विद दैट। जान है तो जहान है। सही तो है ना, एक जंक एक आता है स्टूडेंट्स का, इतने आते हैं अंदर, तो वी डोंट नो हाउ टू टैकल देम। हम एसओपीज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलिए किसी वक्त किसी स्टूडेंट का होता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, कुछ भी होता है, और इसका तो कोई भरोसा नहीं होता है पेंडेमिक का। हाँ, ये तो ऐसी बीमारी है, तो वी डोंट नो जो हमारे सामने बैठा है उसका क्या हाल होगा, क्या नहीं। Although we are getting their temperatures, although they are sanitizing themselves, although we are sending the students back to the home who are getting fever, or if we feel so इसके साथ कुछ है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी लग सकता है, लेकिन फिर भी अंदर से डर लगा रहता है। जब बड़ों को डर है, बड़ों ने झेला है इतना, तो स्टूडेंट्स के साथ कितना मुश्किल हो जाता है ये। तो हम पेरेंट्स को भी डर रहता है, बच्चों को भी डर रहता है, स्कूल में भी स्टाफ को भी डर ही रहेगा, ये तो है ही है। और प्रिंसिपल के ऊपर तो पूरी जिम्मेवारी है, हर एक की, उनके ऊपर तो हर एक की जिम्मेवारी है। तो बात असल में यही है कि अब तो ये हो गई पढ़ाई की बात, बाकी हो गई जो उनकी सोशल एक्टिविटीज तो है ही नहीं, उनके लिए कुछ कराते हैं आपको क्या? आप उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई बच्चे कर सकते हैं क्या इस ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेके? ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ऐसे कराते हैं इनको, मतलब प्रोजेक्ट्स देते हैं इनको, बोलते हैं पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, वो करो, ये करो, या कंपटीशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनमें इनको बोलते हैं पार्टिसिपेट करो, बट नोबडी पार्टिसिपेट्स, नोबडी। दे हैव लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटीज, although we are trying to do our best, but still they are losing their interest. They have no interest in these works. बात तो डिबेट होती है, तो यहाँ पर जो है हमारे स्कूल्स में जो है डिफरेंट स्कूल्स का मिलजुल कर डिबेट्स होती थी। अभी हमने आपके या नुक्कड़ नाटक होते थे और कुछ थे, बहुत सी सोसाइटीज आती थी, हमारी एसोसिएशन आती थी स्कूल में, तो वो अलग अलग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, और आप भी आते थे। आपका उम्मीद जो है, आई एम हाईली थैंकफुल टू देम, दे हैव डन सो मेनी प्रोग्राम्स इन आवर प्रीमिसेस। तो उन्होंने भी काफी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन वो उस वक्त बच्चों का इंटरेस्ट था, वो इंटरेक्शन नहीं हो रही है बच्चों की, बिल्कुल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हो रही है बच्चों की। हाँ जी। तो नोबडी इज अलाउड, और ये इसमें तो कुछ किसी को हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये, बट मेरा ये है स्टूडेंट्स के लिए कहना है कि वो लोग अपना जो है अपनी स्ट्रेंथ रखें, अपनी इम्यूनिटी रखें, सुबह उठे जैसे सब उठते हैं, तो जो वो लोग करते थे अपना सारा प्रोग्राम एक्सेप्ट स्कूलिंग, तो वो सब कुछ करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और जितना उनसे हो सके जिम में जाते थे कुछ स्टूडेंट्स, घर में जिम बना लें, घर में करें, उससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो ठीक रहेगी, और थोड़ा सा वो बाहर भी आ जाएंगे, कम से कम अपने रूम से बाहर निकलेंगे, और अपना, हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए हम लोग स्कूल्स वाले तो अपना एफर्ट्स पूरा लगाते हैं, टीचर्स घर में बैठे हैं, वो वहां से वर्क भेज रहे हैं, वो आगे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्कूल की मैनेजमेंट आगे फॉरवर्ड कर रही है सब टीचर्स की, लेकिन स्कूल में आकर जो मजा है वो सब इसमें नहीं है। वो तो है ही है, 1-to-1 जो की है आपकी, जो की है बच्चों की इंटरेक्शन होती है, अपना पीर ग्रुप होता है, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स के साथ एक अपना रैपो होता है, वो सारी एक्टिविटीज जो नहीं है, वो एक्टिविटीज नहीं है। और वो स्कूल्स के लिए जो की है बच्चे
ये एक्चुअली ये एक बहुत जरूरी बात है कि जिस वक्त भी बच्चे आए थे, जब आए थे थोड़े एक दिन शायद 2 महीने के लिए बच्चे आए थे स्कूल में, जी हाँ, क्या वो रेगुलर आ रहे जी। थे या फिर वो जो की है कोई पार्ट बेसिस पे आ रहे थे, रेगुलरली आ रहे थे नहीं, क्या? they were coming regular to the school in the month of Feb and March. और उन 2 महीनों में हम उनको पूरा साल का रिवाइज कराया है। कैसे कराया? सिलेबस कट कर करके कराया। क्योंकि पूरा सिलेबस तो वो लोग कर नहीं सकते थे, तो जो पहले यूनिट टेस्ट थे वो हमने ऑनलाइन ले लिए इनके टर्म फर्स्ट के। तो उसमें भी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं था, चलिए कर तो लिया। एंड फिर जब सेकेंड यूनिट टर्म आई फाइनल, तो वो इनने स्कूल में किया और अच्छे से अटेंड किया, क्योंकि बाकी जो हाफ पोर्शन था स्टडीज का वो इनको मिल गया, पूरा का पूरा रिवाइज मिल गया उनको 2 महीने में। तो उसके बाद तो फिर से वो लॉकडाउन। तो आप पेरेंट्स को क्या कहेंगी इसके बारे में, जो कि है पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है स्टूडेंट्स के। आपके हाथ में अभी वो नहीं है, आपके साथ तो वो अभी वर्चुअली हैं, फिजिकली वो आपके साथ नहीं है, वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने घर पे हैं। तो इसमें आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? एक बात है, पेरेंट्स का ऐसे है कि उनके बच्चे घर में है। कुछ पेरेंट्स तो बोलते हैं प्लीज स्कूल खोलिए, एसओपीस देखिए, स्कूल खोलिए, हमारे बच्चे आएंगे स्कूल। अब वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं पेरेंट्स कि थ्रू दिस हमारे जो काम देते हैं हम उन्हीं ग्रुप्स में वो लोग हमारे साथ कन्वर्सेशन रखते हैं या फोन भी करते हैं। प्लीज हमारा काम नहीं मिल रहा है बच्चे को, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, सो वी कॉल देम एट द गेट ओनली। तो गेट के ऊपर से इनको हम लोग पढ़ाई का जो काम है वो सप्लाई करते हैं। इतना तो हम करते हैं कि एक ही आदमी अंदर से रहता है, तो इनको ये देते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को। और वैसे भी पेरेंट्स जो है वो भी डरते हैं, स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को हौसला दीजिए। अगर आप हिम्मत हारेंगे, हम हिम्मत हारेंगे, तो ये स्टूडेंट्स जो इतना सफर कर रहे हैं तो इनका क्या हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को हंसते हंसते डील करना है अपने बच्चों के साथ, और बड़े प्यार से, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, घरों में अपने बच्चों के साथ। तो बड़े प्यार से उनको समझाना है कि ये ऐसा दौर चल रहा है जिसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अभी देखिए, अभी फिर से है चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव आएगी। उसमें स्टूडेंट्स को खतरा है, बच्चों को ही। तो थर्ड वेव तो उतनी ज्यादा जबरदस्ती नहीं आ सकती है, क्योंकि बहुत से वैक्सीनेशन लग गए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहे हैं, तो इम्यूनिटी भी बढ़ रही है लोगों की। तो उसमें जो है स्टूडेंट्स को बोलना है, इन्होंने घरों में बोलना है कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। उनका फर्ज बनता है वो अपने बच्चों को के साथ खेले, उनके साथ दुलार करें, उनको बाहर निकालें, कोशिश करें उन पर मेंटल इफेक्ट ना पड़े। ये हम पेरेंट्स के लिए हम अपील करते हैं पेरेंट्स से, आपके माध्यम से, कि ऐसा जरूर होना चाहिए, उनके साथ खुद बच्चे बन जाइए, जो वो चाहते हैं वैसे ही बनो, जबरदस्ती उन पे नहीं थोपो। थोपने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि इस वक्त तो इनके पास ऐसा इस वक्त चल रहा है इनका, तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट के साथ। नहीं, कोई स्टूडेंट बोलता है, कोई हमारे साथ जब रूबरू होते हैं स्टूडेंट्स या पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे चलना भूल गए हैं। ओह माय गॉड। उनको जब उनकी आंखों पर जब लाइट पड़ती है, बाहर की रोशनी पड़ती है, तो उनकी आंखों पर इफेक्ट हो गया है। अब देखिए क्या क्या होता रहता है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल है, बहुत ही ज्यादा रोल है। उन्होंने करना है ये, अपनी मस्ती छोड़ के, अपना आराम छोड़ के, ये जरूरी करना है। सही बात है, सही बात है। सॉरी, पेरेंट्स के ऊपर जो की है, पहले तो स्कूल चले जाते थे बच्चे, उनके ऊपर प्रेशर कम रहता था, उनको भी अपने लिए टाइम मिलता था। पेरेंट्स को अपने लिए अब टाइम नहीं मिलता, अपने लिए उनको टाइम नहीं मिलता। घर में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं, कहीं पे जॉब्स नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, वो घर को चलाना एक मुसीबत हो गई है।
तो उसमें जो कि है वही माहौल में बच्चे डल गए हैं, वो उसमें से उनका निकालने के लिए एक बहुत बड़ा हाथ है। ये तो आपने बहुत सही बात कही कि ये पेरेंट्स के लिए जो कि है चैलेंजिंग जॉब है, बहुत बड़ा जी जॉब हाँ, है। बहुत बच्चे जी जो कि हैं वो तो अपने हाथ से स्मार्टफोन नहीं छोड़ते हैं। हाँ, पढ़ाई के टाइम भी जो कि है वहां पे प्रेजेंस दिखाते हैं कि हम हैं, लेकिन होते नहीं हैं उनके। नहीं, और कुछ जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ भी लेते हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपना काम सही ढंग से करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, लेकिन वो बच्चे उतने ज्यादा नहीं। तो ऐसे में जो कि है उनको संभालना, वो तो पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ गया है। और स्कूल के ऊपर जी, जैसे आप लोग जो कि है उनसे एक्टिविटीज करवाते हो, तो आप उन पे नजर भी नहीं रख सकते हो ये उन्होंने किया कि नहीं किया। नजर तो आप नहीं रख सकते हैं जी क्या हाँ, आप लोग उस पे? उसको कैसे आप वो तो देखोगे? जैसे एक्टिविटी उनको दी करने के लिए ये- नहीं की, फिर उसके बाद क्या? इसके बाद ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। हम्म हमने इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है, पेरेंट्स के हम्म लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम्म ये यहीं पर जो है ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है। अभी देखिए आप, पेरेंट्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका अपना पेट चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वो हाँ, नहीं इंटरेस्ट दे सकते अपने स्टूडेंट्स में, बिल्कुल। लेकिन फिर भी दे ट्राई देयर हम्म बेस्ट। अब हमारे स्कूल देखिए, हमारे स्टाफ है जो टोटली डिपेंडेंट, बहुत सारे स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है अपने मंथली पे पर। हम्म अब हमारे जो है फीस नहीं आ रही है बच्चों की, लास्ट ईयर भी नहीं आई, इस ईयर भी नहीं आई। कुछ ही बच्चे हैं जो भर पा रहे हैं, अदरवाइज नो, एंड दैट टू इंस्टॉलमेंट। तो टीचर्स को क्या मिलेगा? वो भी हम्म पेरेंट्स हैं किसी के। हम्म तो एज अ पेरेंट वो क्या करेगा वो टीचर? हम्म ये भी सोचने की बात है। तो हमारे जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उन्होंने अपील की थी गवर्नर साहब से हम्म कि कुछ कंपनसेशन दीजिए स्टाफ के लिए, चाहे आप उनके बैंक में ही डाल दीजिए, अकाउंट में ही डालिए, लेकिन कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए। यहाँ तो देखिए आप, अगर हम लोग रियलिटी में जाए, गरीबों के लिए गवर्नमेंट कर रही है, उनको थोड़ा बहुत पहुंचा रही है। जो बहुत ज्यादा अमीर है वो चल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं आगे आगे, उनके सोर्सेस हैं। अब जो मिडिल क्लास में है, जो हम मिडिल क्लास में जो बचता है, वो ना नीचे के हैं ना ऊपर के। इस मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आती है जो कि सफर कर रही है। इसमें हमारा स्टाफ है, इसमें स्कूल है, स्कूल की मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट जिन्होंने अपने 15 साल 20 साल इसी स्कूल के, कई और जॉब नहीं की, 20 साल या 30 साल इसी स्कूल के लिए अपना सब कुछ दे दिया, बलिदान किया, अपनी लाइफ दे दी। सबसे पहले पूरी लाइफ अपनी उसने अपने स्कूल के लिए दे दी, अपने स्टूडेंट्स के लिए। हम तो बोलते ही हैं कि सरस्वती माँ है, उसका मान रखते हैं स्कूल वाले। और हम सबसे पहले सुबह का यही डायलॉग होता है, देवी सरस्वती भगवती जय हो, जब स्कूल में एंटर करते हैं। तो इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। जिनने अपनी पूरी लाइफ दी, इस वक्त उनके पास पैसा नहीं है टीचर्स को देने के लिए, इस वक्त उनको अपने घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। तो इसमें आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मिडिल क्लास वालों को क्यों मिडिल में ही रहने दिया लटकते हुए, क्योंकि ये तो लटकना ही हो गया ना ऊपर ना नीचे। जी जी। अगर आप प्रोजेक्ट्स में इतना खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कर रहे हैं, व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट्स टू द कॉमन पीपल? आप देखिए, करोड़ों रुपए इस वक्त सैंक्शन हो रहे हैं यूटी से, क्या जी 17 प्रोजेक्ट, 16 प्रोजेक्ट, 15 प्रोजेक्ट, 13 प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये एक और प्रोजेक्ट आप मान ले कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कईयों के घर पेंशनर्स पे चलते हैं, पेंशन लेते हैं, तो वो भी मीगर पैसे होते हैं। क्या आजकल के जमाने में 5 आदमी हो घर में या 6 आदमी हो, क्या
30,000 से या 40,000 से घर चल सकता है, जबकि इतनी महंगाई है, नहीं चल सकता है। तो पेंशनर्स का भी अगर इन्होंने ये दे दिए अलाउंसेस दे दिए, सब कुछ दे दिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिए? तो वो भी सफर कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है बहुत सफर कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम when the student completes class 12, it is the time to go for the further studies. तो क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए सोचा है कि जब इनको घर में खाने के लिए नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, लॉयर बने, इतने सोर्सेज हैं, इतने लाइंस हैं, किसी न किसी में चले जाए, बट इट नीड्स मनी। तो इसके लिए भी आपके माध्यम से मैं कहती हूँ, जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, उसमें कोटा रखा जाए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, तो जिससे उनको हेल्प मिले। ये 2 साल की जो कमी है वो उनको महसूस ना हो कि हमने पिछले साल भी नहीं पढ़ा, इस साल भी नहीं पढ़ा, अब रिजल्ट भी ऐसे निकल रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट। जिसने अच्छा किया वो पीछे जा रहा है, जो पीछे था वो आगे बढ़ रहा है। तो उनके लिए भी हम कॉन्ग्रेट्स करते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी जो आगे बढ़े हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसमें बहुत ज्यादा आएगी, ये बात तो सही है कि इसमें डिस्पैरिटी बहुत आएगी कि आपको जो कि ये जज करना है 2 या 3 पेपर्स के ऊपर, जो कि आप रिजल्ट जज कर रहे हैं, उसमें डिस्पैरिटी तो आती है। बिल्कुल। तो आप देखिए, आप सीबीएसई है, आपने तो पेरेंट्स सीबीएसई है, स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई है, उन्होंने दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स बिकॉज दे हैव नॉट टेकन द एग्जामिनेशन, ऑल द एग्जामिनेशंस वर कैंसल्ड। उस बेसिस पर वो लोग हो सकता है मास प्रमोशन दे या और कुछ करें, वो पता नहीं है वो कैसे वो रिजल्ट अप टू 31 जुलाई उन्होंने बोला हम रिजल्ट आउट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जम्मू में स्टूडेंट्स पर इतना इफेक्ट पड़ा है, हाँ जी, किसी ने 2 पेपर, किसी ने 3 पेपर, ये कौन सा रिजल्ट हो गया 3 पेपर पे। हमने स्कूल वालों के हाथ में होते इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, वो भी नहीं काउंट किए गए हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं काउंट किए हैं क्लास 10th में। तो कितना इनजस्टिस है बच्चों के साथ। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में क्या करें स्टूडेंट्स? ये तो बहुत बड़ी परेशानी, ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक पेरेंट्स के लिए, स्कूल वालों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, खासकर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि आज निकलेगा रिजल्ट, कब निकलेगा, क्या निकलेगा पता नहीं है, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं, डायरेक्शनलेस। तो वो लोग सारे डायरेक्शनलेस है, कहाँ जाएं? करना ही पड़ेगा इसमें, इसको जो कि है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो बच्चों के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस पे तो किसी का जोर है नहीं, पेंडेमिक पे किसी का जोर नहीं, ये आ गया, ये एक मुसीबत आ गई है जिसको कि संभालना है सबने मिलके। और ये बात भी आपने सही कही कि मिडिल क्लास वाले जो कि है हमेशा ही जूझते हैं और वो लटके ही रह जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ठीक है, जो कि है इसमें जो कि है आपका जो लोअर स्टाफ पड़ता है, जो कि टीचिंग स्टाफ में नहीं है, जो आपका लोअर स्टाफ है, जैसे क्लीनर्स हैं जो वॉशिंग के लिए आते हैं, स्कूल के लिए सफाई वगैरह के लिए, ऑर्डरलीज है, हाँ, उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत आपको जो की है झेलनी पड़ती होगी। वो आते तो होंगे, वो जाएंगे बहुत ज्यादा, वो भी तो घर में ही बैठे हैं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, आप They are not coming to the school, हाँ, they are suffering a lot। सब फील करते हैं एक दूसरे के लिए, ये नहीं कि हम सिर्फ उनके लिए फील करेंगे, सब एक दूसरे के लिए करते हैं। सबके पास जो है परेशानी है, इनकम नहीं है जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, पेरेंट्स वो भी परेशान है, कैसे दें, स्कूल खुले नहीं है, फीस कैसे भरी जाए। और जो फीस भरी भी, पिछले साल भी हमारे साथ ऐसा इंजस्टिस हुआ कि स्टूडेंट्स ने, कईयों ने फीस भरी, कईयों ने वो भी इंस्टॉलमेंट में 2 या 3 इंस्टॉलमेंट दिए, उसके बाद ये साल फिर स्कूल बंद। वो बहुत सफर कर रहे हैं। जो लोअर स्टाफ है हमारा, अभी हमारे पार्ट टाइम टीचर्स आते हैं यहाँ स्कूलों में, म्यूजिक टीचर आते हैं, देन पीटी टीचर आते हैं, उसके बाद फिर ये ऑर्डरलीज आते हैं, स्वीपर आते हैं, 2 स्वीपर आते हैं।
तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और वो तो हमारे मुंह पे बोल देते हैं, खासकर स्वीपर को तो रोज आना है। तो पेंडेमिक चल रहा है, वो तो बोल देते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन बाद के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को कुछ तो स्टेप उठाने चाहिए कि इनका भी कुछ सोचे। चलिए, ये भी पॉवर्टी लाइन में ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल, तो ये बहुत परेशानी है, बहुत डिफिकल्टी है हमारे स्कूलों के साथ। हाँ, आपसे बहुत वेरी डिफिकल्ट। और पेरेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स जो कि है बहुत सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स के बारे में, लोअर स्टाफ, आपकी टीचिंग स्टाफ, सबके बारे में हमें जानकारी मिली है। और हो सकता है कि आपकी बात जो है प्रशासन तक कहीं किसी तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि जब बच्चे निकलते हैं घरों से, घर में तो SOPs तो सब तरफ से लगा के रखी हुई हैं, लेकिन बच्चों को जब निकलना पड़ता है तो अपने रिजल्ट्स के लिए देखने के लिए बाहर सड़कों पे खड़ा होना पड़ता है एकजुट होके, तो वो तो बहुत खतरे की बात है। इसके लिए प्रशासन को भी देखना पड़ेगा, और जो कि है आप उसमें बच्चे को रोक नहीं सकते हैं कि मत जाओ, क्योंकि वो आपके स्कूल में आ नहीं रहे हैं, वो अपने घर से जा रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा किरण जी, और बहुत सारी चीजों पे जो की है आपने अच्छी से जो की है व्याख्या करके बताया कि कैसे क्या हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप कि सब ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से, और बच्चे अपने स्कूलों में आए और फिर से अपनी लाइफ जो की है स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। होप सो। थैंक यू मैम।